खबर आपको दें कि एफबीआर की कार्रवाई, भारतीय साख्ता सामान पकड़ लिया, ममनुआ टेक्सटाइल मशीनरी की क्लियरेंस की कोशिश नाकाम बना दी। दरामद कुनंदा ने गुड्स डिक्लेरेशन में सामान को चीनी साख्ता टेक्सटाइल टोस्टिंग मशीन के तौर पर जाहिर किया था। फिजिकल मुआयने पर ये अशिया भारतीय साख्ता साबित हुई हैं। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम अप्रेजमेंट और इन्फोर्समेंट में भारतीय साख्ता ममनुआ टेक्सटाइल मशीनरी की क्लियरेंस की कोशिश नाकाम बना दी। बड़ी कामयाबी है क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। दरामद कुंदा ने अपने गुड डिक्लेरेशन में चीनी साख्ता टेक्सटाइल ट्विसिंग मशीन जाहिर की थी। असल मालिक के गलत इंदराज के शुबे की इत्तला आजमाइशी बुनियाद पर चलाने के लिए नए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 ने दी है। इतना मौसूल होने पर क्लियरेंस कलेक्ट्रेट ने मुतलका कंसाइनमेंट को फिजिकल जांच पड़ताल के लिए निशानदर्ज किया था। दरामद दस्तावेज में सामान का जो बताया गया था वो चीन से जाहिर किया गया था, जबकि फिजिकल मुआयने पर अशिया जो है भारतीय साख्ता साबित हुई है। कंसाइनमेंट में 576 स्पेंडल वाली नई टेक्सटाइल ट्विस्टिंग मशीन तमाम जरूरी पुर्जाजात शामिल थी जो सेमी लॉकडाउन हालत में दरामद की गई थी। मशीनरी पर मौजूद मैन्युफैक्चरिंग प्लेट्स और साख्ता निशानात दानिस्ता तौर पर मिटाने दिए गए थे ताकि असली जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग छुपाया जा सके। जब्त शुदा सामान की मालियत का तखमीना 85,107 अमरीकी डॉलर लगाया गया है। भारत में तैयार करदा सामान की गैर कानूनी दरामद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई कस्टम कलेक्ट्रेट की चौकस होने की अक्कासी करता है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि सूबे भर में दफा 144 नाफिज, एहतजाज, मुजाहरे, धरने, रैलियों और इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी 1 माह के लिए नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन भी जारी। मजीद बात कर लेते हैं शायान अली से। शायान, आगाह कीजिएगा, अजीजाबाद ब्लॉक 2 में पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। MQM के रहनुमा आदिल अस्करी और इलाका मकीनों के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। गरीबाबाद से यासीनाबाद जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशिर हुसैन से। मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ घंटे से जारी इलाका मकीनों का पानी की अदम दस्तियाबी के बायस एहतजाजी धरना था। वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने के बाद ख़त्म कर दिया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ जो है वो MPA आदिल अस्करी साहब हैं। सर, बताइएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो? मुज़ाकरात की बात यहाँ पर मसला, इनसे क्या मुज़ाकरात तो गैरों से होते हैं ना, अपनों से मुज़ाकरात नहीं होते। अपनों को आकर बताया जाता है कि हम किस हाल में मौजूद हैं। यहाँ पर इस पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर जो है वो इस हालत में है कि इनके पास पीने का पानी नहीं है। इस मीडिया के थ्रू पूरे पाकिस्तान को बताएं। इस्लामाबाद में अगर समझते हैं कि खुशहाली है, पंजाब में खुशहाली है, खुशहाली आ नहीं सकती है जब तक खुशहाली इस शहर से नहीं गुजरेगी। इनका मसला पानी का, वो पानी का इतना शदीद मसला है कि पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं पे भी किसी शहर में कोई टैंकर नहीं मिलेगा कि जहाँ से आप पानी ख़रीद कर पीते हो, सिवाय इस शहर के अलावा। तो ये तो हम लोग भी इसी पर सोच रहे हैं कि ऐसे इस शहर के साथ क्या है, ऐसा क्या इस शहर के बच्चों ने जुल्म किया है कि जो इसके साथ सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर जो है वो इस हालत में मौजूद है, जिनके लोग यहाँ पर पानी के लिए यहाँ पर खड़े हुए। इसके लिए हमने अभी ये किया है कि जो इमरजेंसी में जिन लोगों से रब्ता कर सकता था वो किया है। हमने सिकंदर जरदारी को कॉल किया है, बल्क का चीफ इंजीनियर हैं ये, अहमद अली सिद्दीकी को कॉल किया है, इधर के WTM के एक्शन को कॉल किया है। यहाँ पर एक्शन भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। हम यहाँ पर जब तक यहाँ पर मसला सॉल्व नहीं होगा मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। एक कोई यहाँ पर कनेक्शन करवाया गया, उस कनेक्शन को इन्होंने कहा कल कटवाएंगे, मैंने कहा नहीं अभी काटेंगे। इन लोगों की मौजूदगी में यहाँ से उठकर अभी जाएंगे वहाँ पर कनेक्शन कटवाने के लिए। कोई इलीगल कनेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से पानी का यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। तो आज के आज कटवाएंगे, अगला दिन नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक नहीं कटेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जैसे कि मेरे हमरा MPA आदिल अस्करी मौजूद थे, इनका कहना है कि तमाम तर इलाका मकीनों के जो पानी की अदम फराहमी के मसाइल हैं उनको जो है वो फिलफौर जो है वो हल किया जाएगा। तमाम जो वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान हैं, एक्सियन समेत, उनको भी जो है वो हिदायत जारी की गई है। इनका कहना है कि जो कनेक्शन का मसला है उसको भी जो है वो जल्द हल किया जाएगा। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एहतजाज जो है, धरना जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। एतराफ़ की सड़क को भी जो है वो बहाल कर दिया गया है जो गरीबाबाद से यासीनाबाद की तरफ जारी थी। जी। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ऑल कराची बैनुल मदारिस मुकाबला नात व तकरीर का इनेकाद हुआ। तलबा तालिबात ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किरात पेश की। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। मुमताज़ शिकरी मसीद इस हवाले से बता रहे हैं। जी मुमताज़, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं रहमानिया मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है कराची भर के जो तलबा है उन्हें यहाँ पे मदऊ किया गया। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जो है तकरीरी और नातिया मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची भर के मुख्तलिफ स्कूलों से 200 से ज़ायद जो बच्चियों ने जो है और बच्चों ने यहाँ पे शिरकत की। क्या मकसद था इसका? शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। शहजाद साहब बताएगा क्या मकसद था इस प्रोग्राम का, कितने बच्चे कहाँ से शिरकत कर रहे थे? ये पूरे कराची भर से बच्चे थे, तकरीबन 300 बच्चों ने यहाँ पर शिरकत की है। इसका मकसद कोई मुकाबला बराए मुकाबला नहीं था। आज के दौर फितन के दौर में जब आई लव मोहम्मद लिखने पे FIR कटने लग जाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत फैलाने की साजिशें की जाए, तो बच्चों के दिलों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इसके रसूल को उजागर करना इस प्रोग्राम का मकसद था और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है जिस तरह प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़िद हुआ, सुबह 10 बजे से जो है ये प्रोग्राम का सिलसिला जो है जारी रहा और यहाँ पे जो कराची भर से जो है 200 से ज़ायद जो तलबा थे वो यहाँ पे शरीक हुए और जो पोजीशन होल्डर्स थे उनमें जो है इनामात भी तकसीम किए गए। जी, नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब से गुजरने वाले बरसाती नाले पर निजी बिल्डर ने एक बार फिर तामीरात का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों ने TMC न्यू कराची और KMC के महकमे इंसदाद तजावुज़ात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अफसरान के खिलाफ सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। मकीनों ने कमिश्नर कराची और DC सेंट्रल से नाले पर कब्जा छुड़वाने का मुतालबा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। क्या न्यू कराची टाउन के 2200 रोड का हाल भी 7000 जैसे रोड जैसा होने वाला है? ये वो सवाल है जो यूपी मोड़ बिस्मिल्लाह होटल तक रिहायशी आबादियों के मकीन कर रहे हैं, क्योंकि मरकजी बरसाती नाले पर निजी बिल्डर ने तामीरात शुरू कर रखी है। अगर ये नाले पर बदस्तूर इसी तरीके से काम हो जारी रहा तो होगा ये है कि हमारा जो नूरानी मोहल्ला है जो नशेब के अंदर है वो डूब जाएगा। वो डूबता रहा है, मजीद हम तबाही और बर्बादी की तरफ आ जाएंगे। ये नाले की डीप वैसे ही कम है, ये नाला बना हुआ वैसे ही नहीं है। ये बिल्डर जो है वो इस पर इंक्रोच कर रहा है। शहरी कहते हैं पूरा नाला इंतहाई खस्ताहाल और खुला हुआ है। सिर्फ बिल्डर अपनी हुदूद में इस नाले को ढक रहा है, जिससे नाले की सफाई नामुमकिन हो जाएगी। इसके लिए कमिश्नर कराची, मेयर कराची और DC सेंट्रल से रुजू किया, मगर TMC न्यू कराची और महकमा इंसदाद तजावुज़ात KMC अफसरान की सरपरस्ती में बरसाती नाले पर धड़ल्ले से कब्जा किया जा रहा है। 10 साल बाद ये बात परेशानी में बदलेंगी। मेरी बात लिख लें, यूपी मोड़ से लेकर बिस्मिल्लाह तक ये नाले का पूरा सर्वे कर ले। पूरा ये सामने स्कूल आपको नजर आ रहा है, स्कूल के यहाँ बच्चे जा रहे आ रहे, यहाँ नाला नहीं बना रहा। स्कूल है बच्चों का, इसको बना, इसकी दीवारें दिखाएं आप। इसकी दीवारें बनी नहीं है, बिल्डर माफिया ने अपना काम कर लिया है। तो लिहाजा ये है कि इस नाले को पूरे को देखा जाए ना। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि शहर के बरसाती नालों से तजावुज़ात ख़त्म की जाए, मगर इंतज़ामिया ने अदालत उज़्मा के अहकामात को पसे पुश्त डाल रखा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। खबर आपको दें कि औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई MPR कॉलोनी में अंजाम दी गई, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। सलमान से राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई है, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई MPR कॉलोनी में अंजाम दी गई, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बता रहे हैं औरंगी टाउन से, जहां पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई MPR कॉलोनी में अंजाम दी गई, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें, औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई MPR कॉलोनी में अंजाम दी गई, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें, औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मुबैना मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई MPR कॉलोनी में अंजाम दी गई, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले के बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह है कि भारतीय जेलों से पाकिस्तानी माहीगीर रिहा। रेस्क्यू हुकाम ने रिहाई पाने वाले माहीगीरों की वापसी का इंतजाम कर लिया। रिहाई पाने वाले माहीगीर कल ईदी सेंटर पहुंचेंगे।
बता रहे हैं कि भारतीय जेलों से पाकिस्तानी माहीगीर रिहा होने लगे। रेस्क्यू हुकाम ने रिहाई पाने वाले माहीगीरों की वापसी का इंतजाम कर लिया है। रिहाई पाने वाले माहीगीर कल ईदी सेंटर पहुंचेंगे। बताते चलें, भारतीय जेलों से पाकिस्तानी माहीगीर रिहा होने लगे। रेस्क्यू हुकाम ने रिहाई पाने वाले माहीगीरों की वापसी का इंतजाम कर लिया। रिहाई पाने वाले माहीगीर कल ईदी सेंटर पहुंचेंगे और इस हवाले से भारत की जेलों से रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी माहीगीरों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापसी होगी। बता रहे हैं कि भारतीय जेलों से पाकिस्तानी माहीगीर रिहा होने लगे। रेस्क्यू हुकाम ने रिहाई पाने वाले माहीगीरों की वापसी का इंतजाम कर लिया। शहर में तरक्याती मंसूबे शहरियों को अजाब में मुब्तला करने लगे। बीआरटी रेड लाइन सफूरा चुरंगी के मकाम पर सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। मेमन अस्पताल, डाउ ओझा कैंपस और अतराफ के इलाकों के मकीन अजियत का शिकार हो गए। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की ये रिपोर्ट। इम्तिहान लेने लगे। बीआरटी रेड लाइन सफूरा चुरंगी के मुकाम पर सीवरेज का निज़ाम जवाब दे गया। मेमन अस्पताल, डाउ ओझा कैंपस और अतराफ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाके में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से सीवरेज लाइनों का काम तो जारी है, तमाम तरक्याती कामों में ताखीर से मकीन भी अजियत का शिकार हो गए। अतराफ के इलाकों में कारोबार भी मुतासर हो गया। शहरी कहते हैं कि जिंदगी अजाब हो गई। ताजरों ने भी शिकवा किया कि कारोबार करना मुश्किल हो गया। दुकान का किराया कहाँ से अदा करें। हुकूमत से हम अपील कर रहे हैं कि ये रोड बीआरटी का काम थोड़ा तेज़ी से चलाए और ये सीवरेज का पानी मेन मसला है। इसमें कोई भी जो है ना शहरी नहीं जा सकता है, क्योंकि कस्टमर आपको पता है ना, जहाँ पानी खड़ा हो वहाँ पे कस्टमर जा ही नहीं सकता है। बहुत परेशानी हो रही है। ये तुम देख सकते हो बैक साइड में मेरे इतना ट्रैफिक हो रहा है ना। हमारा देखो दुकान पे कोई भी कस्टमर नहीं करा, पूरा मार्केट ना खाली पड़ा हुआ है। एक दुकान का किराया 1.5 लाख रुपए। काम नहीं है। कल से उधर भी सीवरेज का पानी आ गया। बहुत तकलीफ से गुजर के आई हूँ मैं। मेरे सारे कपड़े, शूज़, स्कूटी, सारा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कराची है या कोई हम किसी गटर में रह रहे हैं। सीवरेज का पानी क्या कहेंगे सर, इसमें तो परेशान है पूरे सफूरा और इस इलाके के जितने भी मकीन हैं। और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तकरीबन ऐसा लग रहा है सैलाब की सूरत हाल है। अरबाब अख्तियार को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द सीवरेज की लाइनों का काम हिकमत अमली के साथ मुकम्मल करें ताकि आवाम को मुश्किल से बचाया जा सके। कैमरामैन शाजिब रजा के हमरा महमूद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। न्यू कराची सेक्टर 5D और F में सीवरेज के मसाइल उरूज पर पहुंच गए। गलियां गंदगी से भर गईं। बरसाती नाला उबल पड़ा। इलाका मकीन शिकवा कर रहे हैं कि इंतजामिया उन्हें इंसान समझने पर ही तैयार नहीं है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। जगह जगह मट्टी के ढेर, उधड़ी हुई गलियां, हिफाजती दीवार से महरूम उबलता हुआ बरसाती नाला और उबलते गटर। ये मनाजिर है न्यू कराची सेक्टर 5D और F के, जहां इंतजामिया का कोई वजूद दिखाई नहीं देता। इलाका मकीन कहते हैं सूरत हाल इस कदर खराब है कि बेशतर घराने नकल मकानी कर गए हैं। गंदगी और गलाजत से रास्ते बंद हैं और कोई पुरसाने हल नहीं। बारिशों के दौरान तो इतना खराब है कि हम लोग इतने आजिज आ गए हैं कि हम यहाँ से घर छोड़ दें। और पानी फुल रहता है, नाले फुल होते हैं, गंदगी, जरासीम, मच्छर इतना है कि बेतहाशा घरों में मच्छर फैला हुआ है। मच्छरों से कटवा रहे हैं। और गैस की भी प्रॉब्लम है। गैस में भी तकरीबन हम लोग भाई हर महीने जो ना 5-6 सिलेंडर फूंक देते हैं। ये सब पानी जो ना पहले उधर बढ़ता था, अब ये रोड पे आता है। और ये जो लाइन जो जा रही है ना, ये इसके बरसाती नाला, इसके ऊपर देख ला अपने सामने तवज्जो भी ज़्यादा हो रही है। इलाके के रिहायशियों ने बताया कि फराहमी और निकासी आप के बिगड़े निज़ाम से मच्छरों और दीगर जरासीम की बहुतात है, जिससे वबाई अमराज फैल रहे हैं। और हम बीमार हो गए, हमारे ऊपर इतना खर्चा हुआ, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। हम गरीब आदमी पेट को देखेंगे, बीमारी को देखेंगे, ये बताए। ये हम लोग भाई इंसान रह रहे हैं, कोई जानवर थोड़ी रह रहे हैं यार। हम तो यार अपने बैठे रहेंगे कि यार कोई आएगा अंदर तो लेके जाएगा। भाई इस जगह का ख्याल करो यार, कोई जानवरों की जगह तो नहीं है भाई, ये भी इंसान ही है। देखो अभी ये देखो आपके सामने। न्यू कराची सेक्टर 5D और F के मकीनों ने महकमा पानी और सफाई और टाउन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो दावों और वादों से बाहर निकलें और इलाके के बुनियादी मसाइल हल करें। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो का मेला तीसरे रोज भी जारी है, तो वहीं छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए शहरी फर्नीचर एक्सपो का रुख कर रहे हैं, जहाँ उन्हें पेश की गई मुख्तलिफ मसनूआत की खरीदारी पर 70%
70% तक रियायत भी दी जा रही है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची एक्सपो सेंटर में जारी पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो में मुल्क भर से 100 से ज्यादा फर्नीचर ब्रांड शरीक हुए। सोफा सेट्स, बेडरूम सेट्स, दिलकश डेकोरेशन पीसेस और जदीद किचन सेट शहरियों की खास तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश में पेश किए जाने वाले फर्नीचर की मसनूआत पर 70% तक रियायत दी गई, जिसने खरीदारों का जोश मजीद बढ़ा दिया। शहरियों का कहना था कि एक छत तले उन्हें मुख्तलिफ ब्रांड्स का फर्नीचर और वैरायटी देखने को मिली है। तो वहीं इस तरह की नुमाइशें न सिर्फ मयारी अशिया खरीदने का मौका फराहम करती हैं, बल्कि मुकामी इंडस्ट्री को भी फरोग देती हैं। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आज की जो महंगाई चल रही है, लोग कोशिश करते हैं ऐसी जगह हो जहाँ पे तो डिस्काउंट वगैरह हो, तो इससे लोग ज़्यादा विलिंग होते हैं परचेज़ करने के लिए। ऐसी लगनी चाहिए हर किस्म के, चाहे ये फर्नीचर की हो या कोई और भी हो, ज़रूर लगनी चाहिए। एडवांटेज ये है कि ज़ाहिर है एक अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मुझे लगता है ये अच्छा मौका है, क्योंकि एक साथ सारे ब्रांड्स होते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा वैरायटी देखने मिलेगी। ये अच्छी बात है। दिलकश फर्नीचर, दीदा ज़ेब डेकोरेटर्स और शानदार रियायतें। कराची एक्सपो सेंटर की ये नुमाइश शहरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जाम सादिक पुल के करीब तरक्याती काम के बायस एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक न्यू BRT ब्रिज को KPT फ्लाईओवर से मिलाने का काम जारी है, जिसकी वजह से कयूमाबाद से ब्रूक्स चुरंगी जाने वाला एक ट्रैक बंद है। ट्रैक रात 9 बजे तक बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक करंगी इंडस्ट्रियल एरिया से शहर की तरफ आने वाला ट्रैक खुला रहेगा। डिफेंस व्यू, शाहराह भुट्टो और करंगी रोड से आने वाली ट्रैफिक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करे। मुतबादिल रास्ता हिनू चुरंगी, करंगी क्रॉसिंग, CNG और ब्रूक्स चुरंगी मिल एरिया कायदाबाद है। KPT फ्लाईओवर से कायदाबाद जाने वाले ट्रैफिक भी यही रास्ता इस्तेमाल करे। रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर राबता करें। कारोबारी हवाले से बात करें, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भौचाल पूरा हफ्ता मंदी के साए छाए रहे। 100 इंडेक्स में 5,892 पॉइंट्स की बड़ी कमी हो गई, जिससे सरमायाकारों के 750 अरब रुपए डूब गए। माहिरीन कहते हैं कि सरमायाकारों के एतमाद की बहाली के लिए फौरी इकदाम जरूरी हैं। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। तिजारती खसारा बढ़ गया, माशी इशारिये गिर गए। मंदी के तूफान की लहरें सरमायाकारों के 750 अरब रुपए बहा ले गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते शदीद मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 5,892 पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद इंडेक्स 1,63,098 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मुसलसल तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग के साथ रीजनल माशी दबाव और तिजारती खसारे में इजाफे ने मार्केट पर मनफी असरात डाले। थ्रू आउट जो अगर आप नेशनल क्लियरिंग का डेटा देखें, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की मार्केट में सेलिंग रही, और आप देखेंगे कि ऑब्वियसली मार्केट इतनी एवर हाई पे आ गई थी और यहाँ पे ड्यू भी था प्रॉफिट टेकिंग, और आपने देखा पूरे वीक के अंदर जो है ना कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग रही। मार्केट अपने बहुत पीक पे थी, अपने हिस्टोरिकल हाई पे थी, तो मार्केट को भी कोई ऐसी चीज चाहिए थी जिसमें मार्केट थोड़ी मंदी हुई। इसी वजह से थोड़े लोगों ने अपना लोड जो था ऑफ किया है। ये भी एक वजह है कि लोगों ने अपना माल जल्दी जल्दी बेचना शुरू किया मंदी की डर से। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,69,326 और कम तरीन सतह 1,62,411 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों को शेयर्स की कीमतों में कमी से तकरीबन 750 अरब रुपए का नुकसान हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,660 अरब से घटकर 18,910 अरब रुपए तक आ गई। एक हफ्ते में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे और ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए 25 पैसे और बरतानवी पाउंड 4 रुपए 14 पैसे सस्ता हो गया। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते में डॉलर 281 रुपए 26 पैसे से कम होकर 281 रुपए 17 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे कमी से 282 रुपए 20 पैसे का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1 रुपए 3 पैसे रह गया। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए 25 पैसे सस्ता होकर 329 रुपए 40 पैसे और एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 4 रुपए 14 पैसे सस्ता होकर 379 रुपए 32 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में UAE दिरहम 2 पैसे बढ़कर 77 रुपए 52 पैसे और एक हफ्ते में सऊदी रियाल 1 पैसे कम होकर 75 रुपए 63 पैसे पर आ गया है। हुचसन पोर्ट्स पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ को लंगरअंदाज किया। हुचसन पोर्ट्स पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ को लंगरअंदाज किया है। MSC मिकॉल जदीद तरीन कंटेनर जहाज़ है जिसकी लंबाई 400 मीटर है। इस बहरी जहाज़ की गुंजाइश 24,070 TEU है।
ये दुनिया के सबसे जदीद और बड़े जहाज़ों में से एक है। पाकिस्तान की बंदरगाह पर आने वाला सबसे बड़ा जहाज़ होने की हैसियत से मुल्क की बहरी तारीख में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान में इस नौयत के इंतहाई बड़े जहाज़ों को लंगर अंदाज करने वाला वाहिद टर्मिनल है। हुचिसन पोर्ट्स पाकिस्तान मुसलसल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल महारत के नए मेयार कायम कर रहा है। शहर को तजावुज़ात से पाक करने के मिशन के तहत कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। PIB कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन पर दुकानदारों का एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से कि मेन सड़क बंद करके एहतजाज किया गया है। दुकानदार का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम PIB बस स्टॉप के करीब मौजूद हैं, जहां पर दो रोज कबल असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर की जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो दुकानें कायम की गई थी जो कि गैर कानूनी बताई जा रही थी, उनको मस्मार किया गया। दुकानदार जो है वो हमारे साथ मौजूद है और आज सरापा एहतजाज है। कितने सालों से ये दुकानें कायम थी ये भी जानते हैं, और इनको पहले कितनी दफ़ा नोटिस दिए गए थे ये भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कितने सालों से आपने यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, और ये भी बताइएगा कि इससे पहले कितनी दफ़ा नोटिस आपको जो है वो इस हवाले से दिया गया? नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया। कभी कभी आते थे, थोड़ा थोड़ी करते थे, हम लोग समझा देते चले जाते थे। हमसे कभी किसी ने ना कोई भत्ता लिया, जो बात ईमान की है। हमने किसी को 1 रुपया कभी नहीं दिया। 36 साल से मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। मेरे 3 घर पल रहे, 2 बेटे और 1 मैं। ये हमारा हाल किया हुआ इन्होंने। मेरा सामान ऐसा तोड़ा है ना, खुदा देखेगा बस। अब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा, आप भी कितने सालों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? किस चीज़ की दुकान थी और कितने यहाँ पे जो है वो दुकानें कायम की गई? मेरा टीवी का कारोबार है। टीवी और LED का मेरा काम है, और 2 केबिन थे मेरे, दोनों में सामान भरा हुआ था। इन्होंने कोई नोटिस या कोई तरह नहीं दी। अचानक आन के इन्होंने डंपर रोके नहीं है, आन के उनको ऐसे डम कर दिया। सारा खाना खराब है। जहाँ 35-36 साल हो गए यहाँ, कल के आए हुए नहीं हम, और इससे पहले कभी किसी ने ये हरकत की नहीं है। आज एहतजाज करने का क्या मकसद है आप लोग? एहतजाज करने का ये मकसद है कि मतलब हमें अपने जो है हमें अपने जगह चाहिए। हमें मतलब ये कि रोजी रोजगार के लिए हमें अपना जो चाहिए थे, हमारे जो हमारे रोजी जिनसे घर हमारे चल रहे थे, वो जगह हमें वापस दी जाए। देखिए, बिल्कुल मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर ये सारे जो है वो स्टॉल पथारे लगाए गए थे। ये पूरा एक प्लॉट है, और यकीनी तौर के ऊपर सरकारी प्लॉट कह सकते हैं इसको कि सरकारी प्लॉट है, जिसके ऊपर तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया। दुकानदार आज एहतजाज कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 2 रोज़ के बाद एहतजाज को मज़ीद वसी किया जाएगा, और मेन चारा PIB की जो है वो बंद करके एहतजाज किया जाएगा। जी, आपको बताएं कि अदाकार जाहिद अहमद कहते हैं कि डिमेंशिया बीमारी माशरे की एक तल्ख हकीकत है। इसी मौजू पर नया पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दिल ढूंढता है बनाया गया है, जिसमें इस बीमारी से लड़ती जिंदगी को दिखाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें टीवी के मारूफ अदाकार जाहिद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और यकीनन तौर पर अगर हम बात करें अपने पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से तो टीवी स्क्रीन पर आजकल एक नया ड्रामा सीरियल जो है यकीनन तौर पर सरगोशियों में जो है वो हमें दिखाई देता है, और नए मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो बनवाए जा रहे हैं। जाहिद अहमद साहब से आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पहली दफ़ा बन रहा है डिमेंशिया पे प्ले, कोई इससे पहले पाकिस्तानी स्क्रीन पे कभी नहीं आया, तो बहुत खुशी है कि इस तरह की एक सीरियस डिजीज़ को एक बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया जा रहा है। अच्छा, अभी गालिबन 2 से 3 सिर्फ एपिसोड इसके ऑन स्क्रीन हुए हैं, और अनकरीब और भी मुख्तलिफ कह सकते हैं इसके जो एपिसोड हैं वो आएंगे। मुख्तलिफ मौजू है आपका, और हमने देखा है कि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, और आप चैलेंजिंग एक पर्सनैलिटी हैं। तो ये जो आपका कैरेक्टर है, इसके हवाले से थोड़ा मुझे बताएँ, कितना मुख्तलिफ था आपके लिए? बहुत मुख्तलिफ, अब से जितना काम किया उससे बिल्कुल डिफरेंट, बिकॉज एक डिज़ीज़ ही ऐसी है डिमेंशिया कि जिसमें इंसान अपनी पूरी पर्सनालिटी खो बैठता है, अपने घर वालों को नहीं पहचानता था, अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाता। सो इंतहाई मुश्किल काम, लेकिन उतना ही वर्थ डूइंग, यू नो, इट्स अ चैलेंज। सो देखने वालों को उनका दिल ज़रूर टूटेगा, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे वो। बहुत शुक्रिया जी। जाहिद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी।